नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम देखते हैं कि रोज़ों की फ़जीलत हदीस की रोशनी में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम से एक ढाल है, लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वो ना फहश कलामी करे और ना ही जाहिलों जैसे काम करे। अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो इसको 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की बू से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सही बुखारी से रवायत है, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ता है, लिहाजा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा और हर नेकी का सवाब 10 गुना है। इस हदीस की रोज़ से हमें मालूम हुआ कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि हर नेकी का सवाब 10 गुना है। इसी तरह हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, शबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है और इसकी रातों को और रात के क़ियाम यानी नमाज तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा करे, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गम ख्वारी का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराएगा तो इसके लिए गुनाहों को माफ़ होने और आग से छुटकारे का सबब होगा और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद इसको सवाब मिलेगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कम नहीं होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तार कराना पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं। ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से किसी को अगर इफ्तार कराया जाए या एक घूंट पानी ही पिला दिया जाए या एक घूंट लस्सी पिला दी जाए, इस पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमा देता है। ये ऐसा महीना है जो शख्स इस महीने में अपने मुलाजिम या खादिम से इसके काम का बोझ हल्का कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और आग से आज़ाद फरमा देगा। इसी तरह बेहकी की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो कि पहली उम्मतों को नहीं मिली। पहली ये कि इनकी मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है, और दूसरी वो चीज़ ये कि इनके लिए दरिया की मछलियाँ, एक रवायत में फ़रिश्ते आता है, उनके लिए दुआ करते हैं और इफ्तार के वक्त तक करते रहते हैं। और तीसरी वो चीज़ कि जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर मेरी तरफ आएंगे। और फिर ये फरमाया, चौथी ये चीज़
کہ اس ماہ میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان المبارک میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں وہ چیز کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت یا شب قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو کہ روزے دار کو حاصل ہوتی ہیں کہ اس کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دریا میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں یا تمام فرشتے جو ہیں وہ روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت ہر روز روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا ہر دن جو ہے وہ روزے دار کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بہقی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس روزے دار کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کریم عرض کرے گا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے انصاف کرنے والے بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہی ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزے دار جب افطار کے وقت جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک پیش کی گئی ہیں، جن سے ہمیں روزوں کی فضیلت اور اہمیت کا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔